शाहरुख जी प्लीज। सर गुड इवनिंग। हाँ जी। सर मैं भी मेडिटेशन बहुत करती हूँ बट मुझे ओके। प्रॉपर हर चीज़ गाइड हुई जैसे जैसे आपने गाइड किया कि आप अपने मास्टर्स को लेके ओके। चलिए। तो मेरी एक गुरु माँ है और प्लस मैं नरसिंह भगवान की पूजा करती हूँ। तो आई फेल्ट कि एक तरफ मेरी गुरु माँ और एक तरफ नरसिंह भगवान है और ओके। दोनों हैंड होल्ड करके चल रहे हैं। और ओके। लास्ट में जब आपने बोला कि ब्रिज क्रॉस करें तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद तक वो मेरे साथ है। एंड देन आपने बोला कि आप रिक्वेस्ट कीजिए पाथ क्रॉस करने के बाद। जी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर के ड्रैगन बाहर आए ओके। एंड वो रोटेट हो रहे थे प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके। इट वॉज अ वेरी ह्यूज बिग ड्रैगन एंड सो ब्यूटीफुल। ब्यूटिफुल। और उनकी आईज भी ब्लिंक हुई, मुझे प्रॉपर आईज नजर आई उनकी। इट वॉज सो क्लियर। और फिर मैंने उन्हें हक किया और उनको थैंक यू बोला, ग्रैटिट्यूड बोला। एंड ये बोला कि अभी तक मैं आपसे नहीं मिल पाई थी, उसके लिए सॉरी, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर कि कैसे आपसे कनेक्ट किया जा सकता था। तो आपका एंड हार्ट फील हुआ उस लव से? बिकॉज व्हेन वी हग इट फील सो ब्यूटीफुल। डिड यू फील दैट इन योर yeah, हार्ट? I was crying when I left, when you said कि अब ग्रेट। वापस ग्रेट। आने का टाइम हो रहा है, it's 2 minutes left. So I जी। hugged and I cried कि now I have to live, but I want to feel this memory again. So आई मैंने एम सो उनको हैप्पी। सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम मलिश है, MALISH। तो पूरा ओके। वो अल्फाबेट भी नजर आया मुझे, पूरा विद स्पेलिंग, ग्रेट। बिकॉज आई वाज कंफ्यूज इट वाज मालिश और इट वाज जी। मलिश। सो वो जी। मलिश था वो। एंड फिर लास्ट में जब मैंने उनको गुड बाय बोला, अपनी सारी सिचुएशंस डिस्कस की, बताया, तो मुझे जी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल, पहले तो हमने एक राइड भी ली। मैंने कहा मुझे आपके साथ एक राइड करनी है। सो गुड। मैंने गुड। एक गुड। राइड भी ली एंड एट द एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कुछ ऐसे ब्लिंकलिंग लाइट सी हुई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, जस्ट लेफ्ट करने ब्यूटीफुल। से विद अ फ्यू सेकेंड्स पहले। और उसके बाद फाइनल गुड बाय कहते हुए वी बोथ वर क्राइंग एंड लुकिंग ईच अदर इन आईज। सो इट वाज ब्यूटीफुल। वेरी वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच एंड ग्रैटिट्यूड फॉर थैंक यू सो दिस। मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। एंड आप में से अगर किसी को जाना है तो आप लीव कर सकते हैं, बट प्लीज कल दोबारा टाइम पे आइएगा। 4 अलग ड्रैगन्स के एक्सपीरियंसेस कराऊंगा। आई एम टेलिंग यू, अगले दिन भी मजा आने वाला है अगर आपको आया है। ओके, तो थैंक यू सो मच आरुष जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड आई बोल रही हैं, जस्ट वेट। हाँ जी, रितु जी आप बोलिए प्लीज। Yeah, so basically, when you just said ना कि आंखें आप बंद करके and just try to think about the dragon, मतलब पहले start journey में तो जी। I told you ना I couldn't connect later, but मुझे start में ही दिख गया dragon. It was like a white color and it was like almost about to fly, and it was a bit like the wings were like shining in like a purple tone, and I was right behind the dragon, and I had this smile on my face, but a feeling of feeling very light. And then ओके। later on, when you said that walk on the bridge, I could see the bridge. It was like a wooden bridge, and I before even before you told me ki just imagine it's a river or a lake below, I could already see that. And but the only thing was ki it was kind of dark. I walked the bridge, and later on I couldn't see the I was trying to connect to the dragon. I couldn't see it, but I was still in that zone key, I will connect. And then later on when you said like regarding the heart chakra, हाँ I जी। don't know, I was in that state कि मैंने सीधा ऐसे देखा ऊपर, and I could just see the sun, like sunlight एकदम से. ओके। And while then later on when you said like just get out of it and just go back towards it, I don't know, I could like my whole body, I could just feel like I had those kind of goosebumps. And it was a very like my full face was vibrating for ओके। some reason. So this was my experience, but after that, I in that between I couldn't like connect. I don't know why, but I saw the dragon in the first place only. See, you saw, you met and you felt, that itself is a very big thing. And see क्या होता है, जैसे जैसे हम एनर्जी को एलिवेट करते हैं, as you start cleansing yourself, I'll teach you how to do that. धीरे धीरे करके आपके कनेक्शन और स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि
जो मैम इससे पहले आए थे वो ऑलरेडी बहुत सारे मेडिटेशंस करते थे, प्रैक्टिसेस करते थे, हो सकता है आप भी करते हो, बट कहीं ना कहीं वो इतने क्लेंस थे कि वो इन एक्सपीरियंस को ले पाए। Hmm. सो इसलिए, बट नेवर माइंड, यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। वी विल शेयर द ऑडियो एज वेल, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ऑन डेली बेसिस। जितना आप Yeah. अपने मास्टर ड्रैगन से कनेक्ट होंगे, आई एम टेलिंग यू, योर Yes, लाइफ sir. इज अबाउट टू चेंज। Thank you so much for it and lots of gratitude to you. थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू। आप ओके सुन सो पाए अब, सर? हाँ संदीप दास जी बताइए। हाँ जी। सर But after that, in that between, I couldn't like connect. I don't know why, but I saw the dragon in the first place only. See, you saw, you met and you felt, that itself is a very big thing. And see क्या होता है, जैसे जैसे हम एनर्जी को एलिवेट करते हैं, as you start cleansing yourself, I'll teach you how to do that, धीरे धीरे करके आपके कनेक्शन और स्ट्रांग होते जाएंगे। क्योंकि जो मैम इससे पहले आए थे वो ऑलरेडी बहुत सारे मेडिटेशंस करते थे, प्रैक्टिसेस करते थे, हो सकता है आप भी करते हो, बट कहीं ना कहीं वो इतने क्लेंस थे कि वो इन एक्सपीरियंस को ले पाए। Hmm. सो इसलिए, बट नेवर माइंड, यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। वी विल शेयर द ऑडियो एज वेल, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ऑन डेली बेसिस। जितना आप Yeah. अपने मास्टर ड्रैगन से कनेक्ट होंगे, आई एम टेलिंग यू, योर yes, लाइफ sir. इज अबाउट टू चेंज। Thank you so much for it and lots of gratitude to you. थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू। आप ओके सुन सो पाए अब, सर? हाँ संदीप दास जी बताइए। हाँ जी। सर ये मेरा पहला मेडिटेशन था, इसलिए काफी मुझे रिलैक्स महसूस हुआ। एज ग्रेट। अ जैसे कि आपको, शांति होता है ना सर, हाँ शांति मिला शांत, आपको? हाँ काफी ज्यादा शांति मिली। अरे बहुत बढ़िया बात है, और क्या चाहिए बताइए जिंदगी में, शांति तो ढूंढ रही है जिंदगी में दुनिया। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू। ओके सर। जैस्मिन जी, यू कैन, एक सेकंड मैं सबको पहले म्यूट कर दूं, म्यूट ऑल। ओके, नाउ जैस्मिन जी, नाउ यू कैन अनम्यूट। हेलो, थैंक यू फॉर द लवली सेशन। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा, सॉरी सर। कोई नहीं। आई वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस। मतलब मैंने गुरु का हाथ पकड़ा, इतना तो मुझे याद है, लेकिन ब्रिज मुझे कुछ नहीं दिखा। सिर्फ सिंपली माय ड्रैगन केम सो क्विकली टू मी। ओह, I mean, he was very close to me. I mean, I don't know whether it's he or she because the name that is given looks like a she. ऐसा भी ओके, रहता है कि I don't know that. ओके, ओके, It was a beautiful experience. I experienced pulsation in my ears and later ओह, on in the heart also. When you were guiding that it will open your heart and all. या, It was a beautiful connect. I could see his eyes very closely, and there was a spark from his eyes that came. ओके। And I could not understand what that was, what message for that that was for me. और अगली मतलब बार, अगली बार होगा कनेक्ट, आप दोबारा करिएगा। हाँ, मतलब मुझे बहुत क्लोजनेस महसूस हुई, बट मुझे ऐसा भी लगा कि मैं एज अ थर्ड पार्टी भी देख रही हूँ। मतलब जैसे सामने से मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जी, मैं पीछे से देख रही हूँ या ऊपर से देख रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मैं इतनी छोटी हूँ एंड ड्रैगन इज सो बिग। और मुझे कलर समझ में नहीं आया, मोस्ट ओके, प्रोबेबली मैं देख नहीं पाई, लेकिन मुझे ग्रीन लग रहा था। And ओके, sometimes there was fire all over the dragon and sometimes it was not, but ओके, eyes or nose, मतलब as if जैसे मैं बहुत पास जाके उनको देख रही थी। आंखें एकदम बड़ी बड़ी और मतलब क्लोजली मुझे नजर में आई, आंखों से बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ मेरा। आई डोंट नो हाउ ओके, वो हुआ। And ओके, then I shared all my things with my dragon and I thanked the dragon to come to me so soon and so beautifully. तो ओके। वो सब मैंने बताया उनको, मतलब सो बट मैं आंसर रिसीव इतना नहीं कर पाई, लेकिन मतलब मुझे एक्सपीरियंस जरूर हुआ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। आप हीलिंग भी करती हैं क्या? डू यू प्रैक्टिस एनी हीलिंग? हाँ, आई डू प्रैक्टिस हीलिंग, यस। Yeah, so that's why your dragon is, you already have a healer's heart. That's why you saw a green dragon. So इसका ये मतलब नहीं है, अगर और कोई सुन रहा है, कि अगर आप हीलर नहीं है और आपको ग्रीन नहीं दिखा, but it came to me intuitively. जैसे ही इन्होंने बोला, मुझे पता चला कि she might be a healer. That's why I shared this knowledge with her. So मुझे ये intuitive था, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी का हरा ड्रैगन हीलर ड्रैगन है, बट मुझे ये पता था कि शी इज अ हीलर जस्ट बाय सीकिंग हर एनर्जी, वो मुझे फील हुआ। सो दैट्स व्हाई आई शेयर। थैंक यू सो मच जैस्मिन जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच।
want to ask a question. Like, हाँ प्लीज, I हाँ am a जी, healer, and there are challenges faced by healers, and sometimes बिल्कुल there is no acceptance, or matlab they expect a lot from a healer, बिल्कुल। and that too unconditionally. They don't want to do anything themselves, but they want जी healers to take care of it जी, completely for हाँ them. जी तो जी, मुझे ऐसा कई बार दुख भी लगता है, तो मतलब कैन माई ड्रैगन हेल्प मी अचीव दिस थिंग, टू टेक दिस फीलिंग आउट ऑफ मी ऑल्सो, बिकॉज आई फील कि अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरे पे छोड़ा है, तो दूसरा आपके लिए क्यों करेगा? ही इज नॉट हैविंग दैट कार्मिक कनेक्शन, ही इज जस्ट हेल्पिंग यू, पुशिंग यू टू डील विद द या सिचुएशन एंड लर्न योर लेसन। लेकिन या आप कहो मुझे तो कुछ नहीं करना है, हीलर जी को बोल दिया, there's a जी, free healing group I am in, तो वहां पे लोग या ऐसे ही बोलते हैं, मैसेज डालते हैं मेरा हीलिंग करो, nobody gives the feedback, and I'm the only one who asks the feedback कि भाई हीलर को बताओ हो क्या रहा है लाइफ में, तभी वो आगे करेगा ना। So आपको, can I for this feeling, sir? I mean, can the dragon guide me? हाँ जैस्मिन जी देखिए, ऑब्वियसली डेफिनेटली यू शुड, मैं तो हर किसी को बोल रहा हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ डाउटफुल होता है, आप अपने पर्सनल ड्रैगन से डिस्कस करिए। हो सकता है वो आपको कोई ड्रैगन ही बताए कि इसके साथ काम करो, हो सकता है वो पर्टिकुलर एनर्जी बताए, हो सकता है कोई इंस्टेंस बताए। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जैस्मिन जी। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप मेरे से उम्र में बड़ी होंगी, मगर मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि मुझे हीलिंग्स करते हुए ऑलमोस्ट 8-9 साल हुए हैं। मेरी ग्रोथ स्पिरिचुअली एक्सपोनेंशियल रही है, भगवान की कृपा रही मेरे पे। मगर मैंने एक चीज बहुत जल्दी सीख ली थी कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ये सब नॉलेज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी, बट आई रियलाइज्ड फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कोई ना कोई चीज नहीं होता ना, मैं बहुत सारे ग्रुप्स, मेरे को लोगों ने बोला प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, आई रिफ्यूज टू ज्वाइन फ्री ग्रुप्स। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली जो आप फेस कर रही हैं, इट्स बट नेचुरल, इट्स बट नेचुरल। आप इतनी मेहनत करिए, एंड लेट मी टेल यू जैस्मिन जी, there is something which needs to be changed in you, there is something which requires to elevate, you need to work on yourself. This is intuitive guidance from my side to you. Work on yourself, you request the energy from the personal dragon, and if in case definitely you learn more about dragons, you should you should work with dragons, because आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होना है। इनफैक्ट फोर्थ डायमेंशनल ड्रैगन्स आपके काम नहीं आएंगे, आपको हायर डायमेंशनल ड्रैगन्स हेल्प करेंगे। आपको कई सारी चीजें बर्न करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, विच यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू, यू हैव टू रिमूव देम। सो दैट्स इट। एंड अभी थैंक यू सो मच, लेट्स टेक दी अनदर क्वेश्चन। आरती जी, आरती जी यू कैन। हाँ हेलो। जी, हाँ जी जी सर। आरती जी, हाँ जी जी सर, अभी मैं गई थी आपसे एक्सपीरियंस बता के, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलिए जैसे कि बोलिए। मैं बचपन से ही मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होते आई हैं। हाँ जब जी, मैं 5-6 साल की थी, कोई भी चीज बोलती थी, सडनली वो चीज हो जाती थी। तो हाँ घर जी के लोग मुझे मतलब पता नहीं क्या समझते थे कि क्या है। फिर धीरे धीरे ना मुझे भूत दिखने शुरू हुए, क्या ड्रैगन की वजह से मैं उनसे नहीं, बात कर पाती हूँ, वो मुझसे मुक्ति मांगते हैं, कुछ भी है। और जैसे जी, किसी के घर में निगेटिविटी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा, तो मैं ओके, काफी पहले, मतलब 32 साल पहले, 9th क्लास में थी मैं, तब से जी मैंने कुछ चीजें शुरू की थी अपने गुरु के जी साथ। अब वो गुरु जी जी मेरे शरीर नहीं है दुनिया में। जी तो बाकी मुझे आज भी ये चीजें फील होती हैं, जैसे किसी मंदिर में जाऊं और अगर देवी जी देवता है तो मेरे आंख से आंसू बहेंगे, आंख नहीं खुलेंगी। तो ये जी। क्या ड्रैगन की वजह से हो रहा है या अदर नहीं नहीं एनर्जी नहीं, कोई? अरे नहीं आरती जी, ड्रैगन तो सिर्फ आपके हेल्पर्स हैं। ड्रैगन आपको कुछ गलत और सही नहीं फील करा सकते। ये आपकी कैपेबिलिटीज हैं जिनको आपको और पॉलिश करना पड़ेगा। आपको ना, आप, मैंने बताया ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। आपको वाई व्हाट वेयर एंड हाउ ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगी उतना अच्छा होता जाएगा। एंड जितने लेसन आप लेती जाएंगे उतना बढ़िया होता जाएगा। कुछ टेक्निक्स को आप कल का जो क्लास है पक्का अटेंड करिएगा। फायर ड्रैगन्स का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करिए, और भी बहुत सारे ड्रैगन्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। फाइनली आपको एक अच्छा इंसान बनना है। आप अच्छे इंसान हैं, मगर हम सब में कमियां होती हैं, है ना। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सिर्फ अपनी कमियों को दूर करते हैं। इस टाइम फ्रेम में किसी दशा में, आपकी जो भी दशा चल रही होगी, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी मरकरी और मून का इफेक्ट है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं नहीं, मरकरी मेरे एप्लीकेशन। शुक्र शुक्र की महादशा चल रही है मेरी। बट आपका मरकरी वीनस। कहाँ? मरकरी मेरा अस्त है। बुध मैंने बोला अस्त ना है। मरकरी का, मैंने तो आपको देखते ही बोला ना आपका मरकरी अफेक्टेड है। बुध सूर्य चंद्र तीनों एक ही युति बना के बैठे हैं, जो चंद्र बीच में है वो दोनों की आधी आधी शक्तियां ले रहा है इस आपका क्या, वक्त। आपका आपका मरकरी देखिए अफेक्टेड है, और
चंद्र, मैंने बोला ना आपका मरकरी और मून भी अफेक्टेड है। मून कहाँ बोला आपने, कहाँ बैठा है? सूर्य और बुध के बीच में। हाँ, तो मून, आप पता है ना आपको सूर्य से कितने घरों के बीच में अगर मून आ जाता है तो अफेक्टेड हो जाता है। वो दोनों तीनों साथ में ग्रह बैठे हैं मेरे 11th हाउस में। तो फिर तो आपको बता ही दिया मैंने। कोई नहीं, मून वो एनर्जी एक्टिवेट होती है आपकी, जितना मून तो एनर्जी। ये जो अनुभव हो रहे हैं मुझे, ये क्यों हो रहे हैं? अब ये वो तो, भूत प्रेत मुझे क्यों दिख रहे हैं? और फिर मैं कोई भी चीज बोलती हूँ और वो सत्य क्यों होती है? क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, द और कैपेबिलिटी। मेरे एक और चीज आप बताइए मुझे, आपसे मैं पहली बार जुड़ी हूँ और मैं आगे जुड़े रहना चाहूंगी, क्योंकि मैं कोई नहीं, कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ रही थी जिसे मैं क्वेश्चन कर सकूं। मेरे से सब करते हैं सर। मेरे पीठ पे पहले, मतलब मैं बताऊं, आज से 7-8 साल पहले मध्य में बिल्कुल बीच में एक ऐसे लगता जैसे कोई आग जल रही हो। इतना पेन, इतना पावरफुल पेन कि मैं रोती थी। ठीक है, धीरे 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 वो ठीक होते गया, चीजें और क्लियर हुई। फिर और थोड़ा ऊपर, वो 3 साल बाद, अब इस टाइम पे शोल्डर के नीचे, पीठ के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के बगल से ऐसी चीजें वाइब्रेट होती हैं जैसे कोई चक्र चल रहा हो पूरे टाइम। और जब नाम ध्यान में बैठूंगी या कोई मंत्र पढ़ रही हूँ या कोई मंत्र जागरण में, तो उस समय वो चीज ऐसे चलती है ना जैसे कोई टच करेगा तो वो बोल देता है कि हाँ यहाँ पे बहुत तेज वाइब्रेट हो रहा आरती जी सारी चीजों का एक जवाब दूंगा आपको सिर्फ, क्योंकि और लोगों से भी क्वेश्चन पूछने है। मैंने। जी बिल्कुल। यू नीड क्लेंजिंग, यू नीड क्लेंजिंग। आपको बहुत क्लेंजिंग की जरूरत है, ठीक है। हम्म। क्लेंजिंग कैसे होगा, क्या होगा, वो बहुत ही पर्सनल डिस्कशन है। बट आप इसको मान के चलिए, आपको बहुत क्लेंजिंग की जरूरत है। अभी मैं कुछ लोगों से क्वेश्चन ले लूं प्लीज, है ना, बहुत सारे लोग ओके क्वेश्चन, सर, है बिल्कुल। ना। वी विल कनेक्ट लेटर अगर होगा। ओके सर, ओके। थैंक तो iPhone 6 आई फेल्ट गुड बट कुड नॉट सी द ड्रैगन। कोई बात नहीं, सबको नहीं मिलता। सॉ रेड ड्रैगन, वेरी गुड। नेम भी पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। आई डिड नॉट गेट कनेक्टेड, इट्स ओके गणेश जी, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। यस माय ड्रैगन आल्सो शेयर द नेम विद मी। आई कुड फील द पल्सेशन इन द ईयर एंड द हार्ट, वेरी गुड, अच्छा आपसे बात हो गई। काइनेस्थेटिक पर्सन, माय माइंड फायर ड्रैगन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। येलो, ब्यूटीफुल, थॉटलेस एंड हेवी। विकास जी जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं सबके चैट पढ़ लूं। थॉटलेसनेस एंड हेवीनेस, कोई बात नहीं। बैंगनी मीन्स व्हाट कलर, बैंगनी मीन्स व्हाट कलर, अच्छा। बैंगनी कलर व्हाट डज दैट मीन, आपका शायद ये क्वेश्चन होगा सौम्य जी। सो बैंगनी कलर कई सारी चीजों को दर्शाता है, बट मेरे हिसाब से बैंगनी कलर पीस को दिखाएगा आपके केस में। आई सॉ गोल्डन ड्रैगन विद रेड आईज, ब्यूटीफुल सर, विद योर परमिशन ओके कैन आई से टू, आई एम नॉट कनेक्टेड। कोई बात नहीं, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा होगा, प्लीज म्यूट ऑल, ओके ठीक है। आई नीड ऑडियो, आई डोंट नो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉ द ड्रैगन, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, थैंक यू सर, ग्रेट क्लींजिंग प्रोसेस सभी को कीजिए फॉर आवर बेनिफिट। प्रोसेस दूंगा ना मैं, जैस्मिन जी, कल मैं आपको फायर ड्रैगन से कनेक्ट कराऊंगा, वहां पे आपको क्लींजिंग सिखाऊंगा, कराऊंगा कल, आपको मजा आएगा। आई फॉरगॉट टू मेंशन द नेम दैट ब्यूटीफुल। ओके विकास जी, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू लोअर योर हैंड। थैंक यू सर सेशंस करवाने के लिए। हाँ जी, सबसे थैंक यू पहले सर। आपको, और सबसे बड़ी बात की स्टार्टिंग जब मैं गुरु के साथ अपनी ऑलरेडी मेडिटेशंस हम लोग करते भी हैं, जी एक जी। आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना अच्छा। कहीं चीजों को बहुत अच्छे से महसूस किया गया। और जैसे जैसे ड्रैगन्स के पास मतलब हम लोग पहुंचे, जी ऐसा जी लग रहा था कि पूरी बॉडी में हर्ट, जो आपने बताया ना हर्ट का फेस है, जी जी इतना जी ज्यादा पहले जैसे भारी टाइप का, कहते हैं कि पहले बहुत ज्यादा भारी हुआ, और जी जितना ही ज्यादा मैं उसके क्लोज होता गया वो उतना ही हल्का होता चला गया फिर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और कहीं ना कहीं इन चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी अपने सॉफ्ट कॉर्नर में, कि अपनी ऐसी चीजों के पास जाने के बाद कि अपने सारे दुख दर्द आदमी भूल जाता है, तो सेम प्रोसेस वो मुझे वैसा महसूस हुआ। तो थोड़ी विकास जी देर के आप, लिए ही सही हाँ 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 जी। हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी सॉरी, हाँ मैं बोलिए। मैं बहुत देर के लिए तो नहीं महसूस कर पाया, लेकिन मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा विद इन, जी लोग 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट जो भी किए हों, मेरे को हार्डली जी 2 से 3 मिनट लगा। लेकिन जी 2 से 3 मिनट में ये था कि मेरी बॉडी का, अगर मैं कहूँ जी, कि हर चीज एनर्जाइज्ड हो गया बस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू नहीं, सो मच। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जी आपको बता दो, चलिए बता देता हूँ। आपका ना इमोशनली हर्ट आदमी है आप। मैं देखिए सबके सामने बोल रहा हूँ, आपने फेस नहीं दिखा, दैट्स अ गुड थिंग। आपको इमोशनली काफी लोगों ने हर्ट किया है, एंड यू हैव वेरियस इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके हार्ट चक्रा में है। एंड आप जो भी मेडिटेशन करते हैं, इट्स अ गुड थिंग, सी अंडरस्टैंड।
मेडिटेशन स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने का तरीका है, मगर अगर हमारा वेसल, हमारा शरीर एक वेसल है, अगर वो क्लीन नहीं है तो ऊपर से जितनी भी एनर्जी आ रही है वो भी अनक्लीन हो जाती है। एंड यू शुड वर्क विद ड्रैगन्स मोर, बिकॉज आपने जो फील किया, आप, मैं अभी चेक कर रहा था आपकी एनर्जी, मेडिटेशन से पहले आपका हार्ट चक्र इतना सा हो रखा था, तो डेफिनेटली जी कुछ ब्लॉकेजेस है वहां पे, और जैसे ही जी आपने मेडिटेशन किया वो खुल गया। फिजिकली मेरे को नहीं जी लगा कितनी प्रॉब्लम्स हैं आपको, बट आपके सेंटर में आपके बहुत दिक्कतें हैं, आपको ब्रेथलेसनेस के भी इश्यूज होंगे, एंड इट माइट लीड जी। टू वेरियस अदर ब्रेथ इश्यूज। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हार्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ द इमोशंस व्हिच आर स्टिल स्टक इन योर बॉडी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, शुभम, yes, ask, yes, you can ask a question. गुड शुभम, इवनिंग सर। hi, good गुड evening. इवनिंग सर, एम आई ऑडिबल सर? हाँ, प्लीज प्लीज। सर सर एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर सर। सबसे पहले मतलब आई कुड विजुलाइज कि हाँ मैं अपने गुरु के साथ में ब्रिज पे जा रहा हूँ एंड ब्रिज क्रॉस किया, एंड वो मेडिटेशन वाला पोस्चर और वो जो मेडिटेशन वाला प्लेटफॉर्म था वहाँ तक अच्छे से पहुँचा। गुड। और सर उसके बाद में सर आई फेल्ट कि मतलब आई कुड विजुलाइज कि हाँ ड्रैगन आ रहा है, बट क्लियरली मेरे को मतलब समझ में नहीं आ पा रहा था कि कौन से कलर का है। आई कुड नॉट सी द कलर। हाँ जी, आई ओके। कुड फील हैवीनेस, मेरे को फील हो रही थी कि हाथ पे मेरे को हैवीनेस फील हो रहा था, मेरे को पूरी बॉडी में कुछ कुछ हैवीनेस फील हो रहा था। हाँ जी, और एक्सपीरियंस वाज गुड सर। मैं बात कर पा रहा था, बट थैंक यू। जो आई कुड नॉट आइडेंटिफाई, मतलब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि कौन से कलर का है बेसिकली ड्रैगन। बट मेरे को ड्रैगन दिखे सर, बट दो तीन तरीके के ड्रैगन दिखे। पहले ब्लू का दिखा, फिर लास्ट में जो मेरे को ड्रैगन दिखा डेट वाज ऑफ रेड कलर सर। एंड उससे बात हुई मेरी, और मैंने उनको हक किया, मैंने अच्छे से अपनी प्रॉब्लम शेयर की, फिर जाते वक्त भी मैंने अच्छे से उसको गले लगाया, और फिर मैंने अपनी सारी बातें की, फिर देन आई केम बैक सर। बट हैवीनेस फील हुआ, अच्छा फील हुआ सर, गुड एंड इट गुड वाज गुड। अमेजिंग सर। चलो, ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, एंड कीप कनेक्टिंग विद द ड्रैगन्स। आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। तो कल सिखाऊंगा प्रोटेक्शन करना, या परसों सिखाऊंगा, जो भी टाइम मिलेगा। प्लीज स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। रॉन्ग, यू आर गेटिंग इन द एनर्जी ऑफ रॉन्ग पीपल, प्लीज डो, प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है? सर ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। एंड आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई आई एम स्टिल फीलिंग द वाइब्रेशन ऑन माय फेस एंड हैंड? सी, एनर्जी आई है ना आपकी बॉडी में, तो थोड़ा तो फील होगा, सो डोंट वरी, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। थोड़ा सा शुगर खा लीजिएगा, अगर आपको डायबिटीज है तो मत खाइएगा, मेरे नाम पे मत खाइएगा कि मेरे नाम पे बिल फाड़ दें कि आज जिस सेशन कराया उसने कहा था इसलिए मैंने शुगर खा ली। थोड़ा सा शुगर खा लीजिएगा, एक आप नहीं ले सकते तो थोड़ी देर पैदल चलिएगा, पानी पीजिए, बी नॉर्मल, नॉर्मलाइज हुई है, हो जाएगा। कल मैं आपको अर्थ ड्रैगन सिखाऊंगा, तो आपको ग्राउंडिंग सिखाऊंगा, 2 मिनट में करना। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, ऑल्सो कैन आई प्लीज टेल मी, टेल माई वाइट ड्रैगन सिंबलाइजेज व्हाट? वाइट ड्रैगन स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो शायद कुनियंस के नहीं, उनके पिंक ड्रैगन होते हैं। व्हाइट ड्रैगन प्रोबेबली इज इन द 6th and 7th डायमेंशन ड्रैगन्स, स्पेसिफिकली उनका नाम आपको बताया होगा, बट जनरली 6th और 7th में व्हाइट ड्रैगन्स मिलते हैं। ओके, सो सुखबीर जी, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली ना मुझे बहुत ही मतलब बहुत जेंटल सी और मे बी बहुत प्यारी सी एनर्जी लगी, जो मुझे जी, ऐसा लगा। हाँ एंड जी, आई कुड फील इट लाइक, बट ऐसा जैसे बोल रहे हैं ना डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, बट आई वाज अरे कोई बात एंजॉयिंग द ड्रैगन एनर्जी। नहीं। हाँ जी। और मुझे कलरफुल ड्रैगन्स दिखे अच्छे से, मतलब मुझे ज्यादा इतना नहीं लगा, फ्रेंडली था, मतलब आई जी डोंट, मैं डरी नहीं, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था, पता नहीं कितने बड़े जी होंगे, जी ऐसा जी। कुछ था नहीं, बट बड़ी सॉफ्ट सी एनर्जी सी प्यारी सी लगी मुझे, एंड आई कैन फील इन माय होल बॉडी ऐसा। Great, that's a great thing you had. Thank you so much, Sukhbir ji, and you had a very beautiful experience. और practice करेंगे और मिलेगा। Thank you so much for sharing. थैंक यू। ये सरहुद जी, प्लीज आप पूछिए। सर एक बात रह गई थी, विच हाँ आई जस्ट रियलाइज, मुझे ऐसा लगा जैसे ड्रैगन ने मुझे बोला कि ये आप भूल गए बताना, हाँ, एंड बताइए। दैट वाज लाइक कि जो फेस था, मतलब हेड साइड था, उससे थोड़ा सा जी। नीचे की तरफ बहुत ब्यूटीफुल रेनबो कलर फेदर मुझे नजर आया व्हेन आई आस्क्ड फॉर सॉल्यूशन। हाँ, सो मुझे वो समझना है कि वो रेनबो कलर जो है, लाइक रेनबो ड्रैगन व्हाट। मतलब आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है। नहीं, रेनबो, इट वाज अ पर्पलिश ड्रैगन,
बट जो नेक से नीचे का हिस्सा था वहां पे एक बहुत ब्यूटीफुल फेदर, व्हेन आई आस्क्ड फॉर सॉल्यूशन एंड इट वाज रेनबो कलर, शाइनी, उसमें से रेनबो कलर के ड्रैगन्स ऑलरेडी होते हैं, रेनबो ड्रैगन्स ऑलरेडी होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है कि बिना जाए महाकुंभ कैसे नहाएं, तो उसमें मैंने रेनबो ड्रैगन्स का ही इस्तेमाल किया है, बिकॉज रेनबो ड्रैगन्स आप इन ड्रैगन्स के साथ आप एनर्जेटिकली ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो मैंने इन ड्रैगन का इस्तेमाल, रेनबो ड्रैगन का इस्तेमाल किया। रेनबो जनरली, रेनबो ड्रैगन अगर आपको ड्रैगन पे दिखा है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिलने वाला है, या कोई ना कोई अगर कोई चैलेंज था तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको कुछ ही दिनों में। wow. Thank you. Seriously, you know what? I don't have to say, but it was magical. It was truly magical, this Thank you so much, experience. and thank you so much for sharing. Thank you.